दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। अगर इत्तफाकन आपकी सरसरी नजर पड़ी भी हो तो शायद आपने उस बात को उतना गंभीरता से नहीं लिए होंगे और उन बातों को मामूली बात समझकर अपने दिमाग को किसी और मुद्दे की तरफ मोड़ दिए होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा विषय है जिस पर ध्यान देना अब जरूरी बन गया है। सच कहूँ तो जिस मुद्दे का जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ यह काफी समय पहले मेरे सामने आया था, लेकिन तब मेरे दिल और दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि मुझे लगा एक आध वाकया हो सकता है। लेकिन अब जब फिर एक बार वही मुद्दा मेरे सामने आया तो लगा बात बड़ी गंभीर है। इस पर समाज और हमारे सरकारी सिस्टम को भी सोचना होगा। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे देश की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर विदेशी लौटते रहेंगे और पीड़ित युवतियां अपनी जिंदगी की पीड़ा किसी से बता भी नहीं पाएगी। लौटते हैं मूल मुद्दे पर। हकीकत यह है कि भारत में नाइजीरिया के नागरिक पढ़ने के लिए या पर्यटन के लिए या कारोबार के लिए आते हैं, पर अब तक देखा जाए तो अम्लीय पदार्थ यानी कि ड्रग्स के कारोबार में भारत में नाइजीरियन नागरिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब यह अपना पैटर्न बदल रहे हैं, यानी कि तरीका बदल रहे हैं। नाइजीरिया के नागरिक यहाँ भारतीय युवतियों के साथ दोस्ती कर उनके साथ अपना घर बसाने लगे हैं। अब आपको लगेगा तो इसमें बुराई क्या है? किसी का घर बस रहा हो तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे इस बात में कोई तकलीफ नहीं है कि किसी का घर बस रहा है। मुझे तकलीफ और शिकायत इस बात का है यह घर बसाने वाले लोग जरूरत के मुताबिक अपना घोंसला बना रहे हैं और समय आया वो घोंसला छोड़कर उड़ जा रहे हैं। ज़्यादातर नाइजीरिया के नागरिक पहले ही शादीशुदा होते हैं और भारत में वह जब तक रहते हैं किसी के साथ शादी कर अपना घर बसा लेते हैं। इसकी वजह से उन्हें कहीं भी घर किराए पर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो अपना गोरख धंधा बड़े ही इत्मीनान के साथ चलाते हैं। समय तो अपने मुल्क लौट जाते हैं। इनमें अब तक यह देखा गया है कि वह ज़्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन होते हैं। मेरी नज़र के सामने से इन दोनों जाति की युवतियाँ गुजर चुकी हैं। जब इस विषय पर सोचना शुरू किया तो लगा कुछ गड़बड़ है। एक नाइजीरियन मुसलमान पहले ही अपने देश में शादी किए हुए है और यहाँ दो के साथ जिंदगी गुजार रहा है। मुझे यह नहीं पता कि दोनों मुस्लिम लड़कियों को अपने शौहर की रंगीन मिजाज की जानकारी है या नहीं। वहीं दूसरी क्रिश्चियन लड़की ने अपने नाइजीरियन पति के बखिया उधेड़ दिए। उसके दो बच्चे हैं नाइजीरियन से। नाइजीरियन नागरिक की यातना से वह इतनी परेशान हो गई है कि उससे पीछा छुड़ाना उसका मुश्किल हो गया है। पीड़ित महिला और उसके बच्चों की तस्वीर हम धुंधला कर रहे हैं। उस लड़की की पीड़ा सुन आपको भी पता चल जाएगा कि आज की तारीख में भारतीय लड़कियां नाइजीरियन आदमी का शिकार बन रही है। हम पीड़ित के घर गए, उनके परिवार से चर्चा की है, जो बेहद खतरनाक और गंभीर विषय है। नाइजीरिया के नागरिक अब भी भारत में नकली डॉक्टर और झाड़ फूक कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। झाड़ फूक की आड़ में उनके शिकार पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं कई ऐसे नाइजीरियन नागरिक नवी मुंबई में रह रहे हैं जो नकली पासपोर्ट भी बना लिए हैं। हमें इस बात की भनक भी नहीं लगती, पर जिस युवती को नाइजीरिया ने शिकार बनाया है उसने हमें ये सारी बातें बताई। सुने। मैं राइट जजमेंट चाहती हूँ जी, जो कि बच्चों को वो इंसाफ दिलाए। जी, मुझे दे या नहीं दे, मैं उसके पीछे, वो पैसे के पीछे मैं नहीं हूँ। जो बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको करना ही पड़ेगा। वो किसी हालत में भी भाग नहीं सकता है और बच्चों का कस्टडी भी मेरे को चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को लेके भाग जाएगा। इतना लड़कियों का एफआईआर है, वो हमारे सामने ही सब लड़कियों को लेके आके करता है। तो बच्चों का परवरिश किस हिसाब से होगा अगर मैं बच्चों को उसको दे दूं या बच्चे वो लेके भाग जाएगा। हाँ, नाइजीरिया में गई हूँ। उसके पेरेंट्स भी इतने वेल बैकग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, उसके भाई कोई कजन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अभी ये माहिर हो चुका है कि पासपोर्ट का स्टैंपिंग करना। अभी बच्ची का पासपोर्ट हो चुकी है जी। मेरे लड़का का पासपोर्ट नहीं हुआ है। जाने के पहले बहुत कोशिश कर रहा था कि लड़का का भी पासपोर्ट हो जाए। उसको सिर्फ पासपोर्ट हाथ में लगना चाहिए। वो नाइजीरियन का पासपोर्ट भी बना सकता है, कहाँ का भी स्टैंप बना के दोनों बच्चों को गायब कर देगा जी। तो मेरे बच्चे किस हिसाब से मिलेंगे? गवर्नमेंट मेरे बच्चों को दिला पाएगी? नाइजीरियन नागरिक नवी मुंबई और भारत के विभिन्न राज्यों में जहां वो डेरा जमाए रहते हैं, वह क्या गुल खिला रहे हैं, बारी बारी से पीड़ित महिला का बयान सुने। नाइजीरियन एम्बेसी लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है गवर्नमेंट को कि तुम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते हो। मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। वो मेरे हिसाब से वो 8 साल हो चुके हैं मेरे बगैर। मुझे नहीं पता कितने साल से यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हर एक बात उसका झूठ है। हर एक
डेट ऑफ बर्थ उसका अलग अलग बना रहा है हर एक पासपोर्ट के ऊपर, नाम अलग अलग है। वहाँ पर बाल काट लेता है, बाल कम कर लेता है, कभी बाल ज्यादा बढ़ा लेता है, डिफरेंट फेस में आ जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना कमजोर क्यों है, इतना पेपर्स देने के बाद भी एक इंक्वायरी भी क्यों नहीं बिठाया। वहीं पीड़ित के पिता ने क्या बताया, सुने। पहले तो हमको कुछ बताता नहीं जी, तो अच्छी शक्ल देता है जी, अच्छे से बात करता है, उसी को बोलता है चीटिंग, आपको मालूम है, बस इतना ही। उसको चाहिए खाली पेपर, उसको शादी करने से उसको इंडिया में रहने के लिए ठिकाना मिलेगा, बाद में उसका जो है वो चलाने के लिए उसका प्री प्लान था, वही किया है, बाद में उसको असली रूप मालूम पड़ा। अब जब क्या कर सकते हैं बोलिए। जैसे कि उन्होंने पासबुक भी दिखाया, दुनिया भर के पैसे आए और गए हैं, ट्रांजेक्शन किया गया है, और इसके हाथ में कुछ भी नहीं आज भी। नहीं, अब तो देख रहे हैं नहीं, बच्चे लोग के लिए भी कुछ नहीं देते। पीड़ित युवती ने कई नाज़रीन महिलाओं के फोटो दिए जो नाज़रीन के फोन से निकाले गए थे, जिनके संबंध में उनके विदेशी पति के साथ थे। फिलहाल यह जांच का विषय है कि नाइजीरियन नागरिक ने अपने जाल में कितनी भारतीय युवतियों को फांस रखा है और कितने की जिंदगी को तबाह बर्बाद किए। कहना ये गलत नहीं होगा कि नाइजीरियन नागरिक जो अवैध कारोबार से जुड़े हैं, अब यहाँ घर बसाकर अवैध कारोबार को और बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए।